Good morning, students. Today we are going to start chapter 4th, Human Settlement. First of all, what is human settlement? Human settlement is cluster of houses whereas human being lives. यानी कि घरों का एक समूह जहाँ पे मनुष्य जो है निवास करता है या रहता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट. ह्यूमन सेटलमेंट वेरीज इन साइज एंड टाइप. ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो वेरी करती है साइज के अकॉर्डिंग भी और टाइप के अकॉर्डिंग भी. ह्यूमन सेटलमेंट में भी स्मॉल और लार्ज. ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो स्मॉल भी हो सकती है और वो लार्ज भी हो सकती है. ह्यूमन सेटलमेंट जो है क्लोजली से स्पेस्ड भी हो सकती है और दूर दूर भी पाए जा सकते हैं. वहाँ पे जो मकान है सेटलमेंट में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल पास पास मकान पाए जाते हैं और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे दूर दूर मकान पाए जाते हैं. बेसिकली जो है क्लोजली जो स्पेस्ड एरिया है यहाँ पे इस प्रकार के जो मकान पाए जाते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, ये बेसिकली जो है ये प्लेन एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं. बट जो दूर दूर जो मकान पाए जाते हैं ये हिली एरिया के अंदर, जो हिल्स वगैरह होती है या पहाड़ी जो एरिया होता है उस एरिया के अंदर जो है इस प्रकार की सेटलमेंट पाई जाती है. नेक्स्ट इज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट. देर आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, रूरल एंड दी अर्बन सेटलमेंट. बेसिकली इनका जो क्राइटेरिया है जिसके बेस के हिसाब से जो है इनको अलग कर सकते हैं, इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, वो सिर्फ है एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कि ये लोग कौन कौन से व्यवसाय करते हैं. उन्हीं के अकॉर्डिंग हम रूरल सेटलमेंट या अर्बन सेटलमेंट को हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. बेसिकली जो रूरल जो एरियाज़ है वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा की जाती है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह या फिशरीज़ वगैरह, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ है. तो जो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करते हैं और जो अर्बन एरियाज़ के जो लोग हैं वो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ जो है ज़्यादा करते हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो लोग काम करते हैं उनको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं. और टर्सरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो पैसे दे के जो है उनसे ज्ञान अर्जित किया जाता है, जैसे टीचर वगैरह हो गए या क्लर्क हो गया, ये सारे के सारे जो है टर्सरी एक्टिविटीज़ में आते हैं. तो मोस्टली जो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ है ये अर्बन एरियाज़ के अंदर पाई जाती है और रूरल एरियाज़ के अंदर जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं. क्लासीफाई हम जो है साइज़ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. रूरल जो एरियाज़ होता है, रूरल जो सेटलमेंट होती है उनका साइज़ जो है स्मॉल होता है और अर्बन जो सेटलमेंट होती है उनका साइज़ जो है वो लार्ज होता है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर रूरल सेटलमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, जो डिफरेंट टाइप्स की जो सेटलमेंट पाई जाती है वो कौन कौन से फैक्टर है जो उनको प्रभावित करते हैं. फर्स्ट इज फॉर फिजिकल फैक्टर. फिजिकल फैक्टर के अंदर जो है सरफेस या टेरेन आ जाता है, क्लाइमेट भी जो है वो प्रभावित करता है इन चीज़ों को, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सोयल. देन नेक्स्ट इज फॉर कल्चर फैक्टर, इसके अंदर जो है कास्ट एंड रिलीजियस फैक्टर्स. और देन थर्ड इज़ फॉर द सिक्योरिटी फैक्टर, इसके अंदर जैसे चोर है या रोबरीज वगैरह जो करते हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करती है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट को, कि जहाँ पे रोबरीज वगैरह होती है वो किस प्रकार की जो है सेटलमेंट है या रूरल सेटलमेंट है उनको कैसे प्रभावित करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे रोबरीज वगैरह जहाँ पे होगी या जहाँ पे चोरी वगैरह होगी, वहाँ पे जो लोग हैं डिफेंस फैक्टर को देखते हुए वहाँ पे जो लोग हैं वो इकट्ठा रहना स्टार्ट कर देते हैं. बिल्कुल पास पास जो है वो मकान पाए जाते हैं उन लोगों के, बिल्कुल नज़दीक सटे हुए जो है बिल्कुल मकान पाए जाते हैं. और उसके बाद जो है जैसे फिजिकल फैक्टर है, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगा या सोइल अच्छी होगी या क्लाइमेट अच्छा होगा वहाँ पे भी जो है सेम कंडीशन पाई जाएगी. वहाँ पे भी जो है मकान बिल्कुल क्लोज क्लोज पाए जाएंगे, क्लोजली बिल्ट जो एरियाज़ होगी वो पाए जाएंगे. जैसे और इससे इनसे अलग जो है जैसे हिलीज एरिया है, जैसे हिमालयन रीजन है जहाँ पे हिमाचल या उत्तराखंड इस प्रकार के जो एरिया है वहाँ पे जो है डिस्पर्स जो है सेटलमेंट पाई जाएगी, एक दूसरे से जो है दूर दूर मकान पाए जाएंगे. आपने देखा होगा कि हिली जो एरियाज होते हैं एक मकान यहाँ पे होता है, अगला जो मकान होगा वो और दूर होगा, इससे अगला जो मकान होगा वो काफ़ी दूर दूर जो है एरियाज के अंदर पाए जाते हैं. तो ये जो फिजिकल फैक्टर है या कल्चरल फैक्टर है या सिक्योरिटी जो या डिफेंस फैक्टर है, ये सब तीनों के तीनों जो फैक्टर्स है ये रूरल सेटलमेंट की टाइप को कैसे प्रभावित करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग जो है अभी पढ़ेंगे.
Types of rural settlement. There are 4 types of rural settlement. First is for clustered rural settlement, semi-clustered rural settlement, hamlet settlement और dispersed settlement. फर्स्ट जो है हमारा क्या है, क्लस्टर सेटलमेंट. क्लस्टर सेटलमेंट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो बेसिकली जो मकान पाए जाते हैं वो बिल्कुल क्लोज पाए जाते हैं, एक दूसरे से जो सटे हुए होते हैं बिल्कुल. इस प्रकार से जो सेटलमेंट पाई जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर सेटलमेंट. बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल पास जैसे इस तरीके से जो सेटलमेंट बनती है उनको. लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज इज बिल्ट वेरी क्लोज, मतलब वही है कि जो मकान जो है वो बिल्कुल क्लोज पाए जाएंगे, उसको हम बोलते हैं क्लस्टर सेटलमेंट. इसके अंदर जो है पैटर्न कैसा पाया जाता है, इनके अंदर जो एरियाज़ है, जो रूरल एरियाज़ है, उनका पैटर्न किस तरीके से बनता है, या तो वो इस शेप के अंदर बनेंगे, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, या फिर वो लीनियर पाए जाएंगे. लीनियर यानी कि जैसे नदी के आसपास जो मकान पाए जाते हैं, मान लीजिए कोई नदी है, इसके आसपास जो है मकान पाए जाते हैं बिल्कुल सटे हुए इस प्रकार से, या रोड के आसपास भी बिल्कुल इसी प्रकार से जो है एक मकान इधर इस प्रकार से जो सेटलमेंट पाई जाती है इस पैटर्न के अंदर, ये भी जो है क्लस्टर जो है सेटलमेंट बोली जाती है. इस तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज जो है सेटलमेंट पाई जाएगी. बेसिकली ये इट इज़ फाउंड इन एलुवियल प्लेन, जो ये अपना बिल्कुल जलोढ़ मैदान है वहाँ पे पाई जाती है इस प्रकार की सेटलमेंट. और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो हमारी 7 सिस्टर्स जो स्टेट है जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये जो स्टेट्स है इनके अंदर बेसिकली जो है नागालैंड के अंदर जो है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है. रीज़न यहाँ पे है, रीज़न क्या है यहाँ का, डिफेंस फैक्टर. डिफेंस फैक्टर यहाँ पे आके काम करता है. डिफेंस फैक्टर के कारण जो है यहाँ पे लोग जो है जो लोग चोरी करते हैं या रोबरीज वगैरह करते हैं, उनके कारण जो है लोग यहाँ पे बिल्कुल क्लस्टर्ड सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल नज़दीक मकान बनाए, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ हो जाता है. उसके कारण सिक्योरिटी जो फैक्टर है उसके रीज़न के कारण जो है लोग बिल्कुल पास मकान बनाना स्टार्ट करते हैं. तो इसलिए जो है या तो ये क्लस्टर सेटलमेंट जो है एलुवियल प्लेन के अंदर पाई जाती है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर पाई जाती है. और इसके अंदर एक और जो करेक्टरिस्टिक है, जो एक विशेषता है, वो ये है कि इनके जो खेत होते हैं, जो फार्म होते हैं, वो इनके घरों से दूर होते हैं. मान लीजिए ये कोई मकान है इनके, तो इनके जो खेत होंगे या फार्म हाउस होंगे वो बहुत दूर होंगे. बहुत दूर यानी कि जैसे कि हमारा जो एरिया है वो इसी सेटलमेंट के अकॉर्डिंग आता है. जो करनाल का जो एरिया है वहाँ पे जो रूरल सेटलमेंट है वो क्लस्टर सेटलमेंट पाई जाती है. नेक्स्ट इज फॉर सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, मतलब कि क्लस्टर तो पाई जाती है बट थोड़ी कम पाई जाती है. बिल्ट लिटिल बिट क्लोज, इसके अंदर जो मकान वगैरह होते हैं वो थोड़ी दूरी पर पाए जाते हैं, मतलब नज़दीक तो होते हैं लेकिन थोड़ी दूरी पे पाए जाते हैं. इट इज़ फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात. ये बेसिकली जो सेमी क्लस्टर जो सेटलमेंट है ये जो है राजस्थान और गुजरात के अंदर पाई जाती है. होता क्या है इसके अंदर जो है बेसिकली कल्चरल जो फैक्टर है वो काम करता है. इसके अंदर जो ऊपर वाली जो क्लस्टर जो सेटलमेंट थी, इसके अंदर फिजिकल और सिक्योरिटी फैक्टर, ये दोनों के दोनों फैक्टर जो है काम करते हैं. इसके अंदर जो है कल्चर फैक्टर काम करता है. इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई एरिया है जहाँ पे बहुत अमीर लोग या कोई डोमिनेंट कास्ट जो होती है, किसी भी गांव की एक डोमिनेंट कास्ट होती है जो जिसको हम उच्च वर्ग भी बोल देते हैं, वो इस गांव के जो है सेंटर पॉइंट में पाई जाती है. और उससे अलग जो गरीब वर्ग है या कोई और कास्टें है जैसे एससी वगैरह हो गए, इनको जो है बाहर की तरफ जो है अलग अलग कर दिया जाता है इस एरिया के अंदर. तो जो डोमिनेंट जो कास्ट है वो सेंटर के अंदर रह जाती है. यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या फिर और जो फैसिलिटीज़ है वो बेसिकली सारी की सारी प्रोवाइड कराई जाती है. ये फ्लड प्रोन एरिया जो है, फ्लड जो जैसे बाढ़ का पानी जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाता. आपने पुराने गाँव में देखा होगा कि जो सेंटर पॉइंट होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है,
और वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मोस्टली जो है कुएं वगैरह जो है सेंटर पॉइंट पे लगाए जाते थे पुराने गाँव के अंदर। तो वहाँ पे जो है डोमिनेंट जो कास्ट होती थी, किसी भी गांव की जो डोमिनेंट कास्ट है, कहीं पे कोई भी उच्च वर्ग या जो बहुत अमीर लोग होते थे वो सेंटर पॉइंट में रहते थे, और जो गरीब वर्ग था, जो डोमिनेंट कास्ट नहीं थी, उनको जो है बाहर के एरिया के अंदर उनको बसाया जाता था। इस तरीके से जो है ये कल्चर फैक्टर जो है इसके अंदर काम करता है, कास्ट बेस्ड। इस प्रकार की जो सेटलमेंट होती है इसके अंदर जो है थोड़े दूर 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 मकान जो है वो पाए जाते हैं, इसलिए ये जो सेटलमेंट है ये राजस्थान और गुजरात के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट इज फॉर हेमलेटेड सेटलमेंट। हेमलेटेड जो सेटलमेंट है उसके अंदर क्या होता है कि फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स, मतलब कि इसके अंदर जो है 15-15, 20-20 घरों की जो है एक यूनिट डिवाइड कर दी जाती है और उनको अलग अलग जो है बसाया जाता है। 15-20 घरों की एक अलग यूनिट है, 15-20 घरों की जो है मकानों की एक अलग यूनिट डिवाइड कर देती है। इनको जो है हम सेवरल, इन यूनिट्स को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे पारा, नगड़ा, डाणी या पल्ली। तो इन सब नामों से जो है इनको जाना जाता है, पारा, पल्ला, नगड़ा और डाणी, इन सब नामों से जो है हेमलेटेड सेटलमेंट को जो जाना जाता है। हेमलेटेड सेटलमेंट के अंदर 15-15, 20-20 मकानों के जो है एक अलग अलग जो है मकान जो है पाए जाते हैं। 15-20 मकान एक उस यूनिट में आ गए और 15-20 मकान जो है वो अलग यूनिट में आ गए। तो इन सब इस प्रकार की जो सेटलमेंट है उसको हम हेमलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं। इट इज़ फाउंड इन मिडल एंड द लोअर गंगा प्लेन। जो मिडल पार्ट है गंगा प्लेन का और जो लोअर पार्ट है वहाँ पे जो है बेसिकली ये पाई जाती है हेमलेटेड सेटलमेंट। और जो छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसके अंदर भी जो है ये इस प्रकार की जो सेटलमेंट है पाई जाती है। एंड देन लास्ट इज फॉर डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, मतलब कि बिखरी हुई जो सेटलमेंट है वो। हाउसेज आर बिल्ड फॉर फार अवे, इसके अंदर क्या होता है कि मकान जो है वो काफ़ी दूर दूर पाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला। होता क्या है, इस प्रकार की जो सेटलमेंट है ये बेसिकली जो है रिमोट जंगल्स होते हैं, जो डरावने जो जंगल्स पाए जाते हैं उनके अंदर इस प्रकार की जो सेटलमेंट जो है वो पाई जाती है। या फिर हिली जो एरिया है उनके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ों के अंदर जो है बहुत दूर दूर जाके एक एक दो दो जो है मकान वो पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो सेटलमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। या जंगलों के अंदर भी जो है कहीं कहीं पे जो है मकान पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो सेटलमेंट है उसको हम डिस्पर्स्ड सेटलमेंट बोलते हैं। ये चारों जो सेटलमेंट्स है, क्लस्टर सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर जो सेटलमेंट है, हैमलेट सेटलमेंट है या डिस्पर्स सेटलमेंट है, इनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो है वो काम करते हैं। क्लस्टर जो सेटलमेंट है उसके अंदर जो है फिजिकल और डिफेंस फैक्टर या सिक्योरिटी फैक्टर, ये दोनों जो फैक्टर है ये काम करते हैं इनके ऊपर, क्योंकि ये जो एरिया है ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या सोयल या क्लाइमेट के अंदर जो है प्रभावित होता है। यहाँ पे जो मकान जो है वो बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं। और जो सेवन सिस्टर जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, वहाँ पे डिफेंस के कारण जो लोग हैं रोबरीज के कारण जो है वो इकट्ठा रहते हैं। उसके बाद आता है सेमी क्लस्टर जो सेटलमेंट है, इसके अंदर जो है बेसिकली कौन सा है, कल्चर फैक्टर जो है काम करता है। और हेमलेट और डिस्पर्स जो सेटलमेंट है इसके अंदर फिर से जो है फिजिकल फैक्टर जो है काम करता है। अब आप लोगों का जो होमवर्क है टू रीड चैप्टर 4 and learn option type and short question answer of chapter 1। ये जो है आपका होमवर्क है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।